गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 88। टाइटल है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये इस चैप्टर का फोर्थ लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पोलन प्रोडक्शन पढ़ा था, जिसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। देन सेकेंड लेक्चर में एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, जो कि मेगा स्पोरोजेनेसिस है। थर्ड लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़े, और आज हम पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स पढ़ेंगे, जिसमें फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आएंगे। So all events from pollen deposition on the stigma until pollen tubes enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction. तो इसमें pollen recognition होगा, and after recognition then stigma will decide whether to promote pollen germination or inhibit pollen germination. So देखिए काफ़ी सारे pollen लैंड करते हैं स्टिग्मा के ऊपर. So the events from landing of the pollen on the stigma till entering in the ovule, all these events are called pollen pistil interaction. तो ऐसी कुछ इमेज दी गई है एनसीईआरटी में। पोलन ग्रेन से ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन दिख रहा है ऑन स्टिग्मा, एंड देखिए पोलन ट्यूब्स इन द स्टाइल ऑफ पिस्टल, ओके, जो कि ये पार्ट शो कर रहा है। सो ये पोलन ग्रेन है। ऐसे पोलन ग्रेन को टू सेल पोलन ग्रेन कहते हैं। इसमें आपको दो सेल दिख रहे हैं, एक जेनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल। ओके, तो जेनरेटिव सेल छोटा होता है और वो साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल इसमें फ्लोट कर रहा होता है। ये है एम्ब्रियो सैक, जिसे फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो इसमें जो टारगेट सेल्स हैं वो है सेंट्रल सेल के ये दो पोलार न्यूक्लियाई। ओके, तो दो पोलार न्यूक्लियाई दोनों हैप्लॉइड हैं, तो इन्हें हम 2n से शो करते हैं। और एग ये है न्यूक्लियाई, दिस इज हैप्लॉइड। ओके, तो देखिए ये दो टारगेट्स का फर्टिलाइजेशन है, इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर सेल सिंगल है, तो फर्टिलाइजेशन से पहले अगर टू सेल्ड पॉलन ग्रेन है तो उसमें माइटोसिस होगा एंड दो जेनरेटिव सेल्स बनेंगे। सो ये वेजिटेटिव सेल है एंड इसके अंदर दो जेनरेटिव सेल्स। देन उसमें से एक जेनरेटिव सेल एग को फर्टिलाइज करेगा एंड दूसरा पोलार न्यूक्लियाई को। ओके, ये भी हैप्लॉइड हैं दोनों। तो फिर इन दोनों के फ्यूजन को सिनगेमी कहते हैं, एंड दिस विल लीड टू डिप्लॉयड जाइगोट। एंड ये n और ये 2n दोनों के फ्यूजन को ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे, एंड इसमें बनेगा ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंड फर्टिलाइजेशन के बाद सेंट्रल सेल कहलाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ओके, सो डबल फर्टिलाइजेशन में दो फर्टिलाइजेशन होते हैं, तो इस फर्टिलाइजेशन को सिनगेमी कहा जाता है, द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड मेल गैमेट। ट्रिपल फ्यूजन इज फर्टिलाइजेशन ऑफ टू पोलार न्यूक्लियाई विथ वन मेल गैमेट, एंड इन दोनों को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। सो पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में थ्रू फिलीफॉर्म एपैरेटस। फिलीफॉर्म एपैरेटस गाइड करेगा पोलन ट्यूब को इन द एंट्री, एंड यहाँ पर देखिए पोलन ट्यूब रप्चर हो जाता है, तो जो दो मेल गैमेट्स रिलीज होंगे वो यहाँ पर साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड इसमें रिलीज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि क्वेश्चन में डिज़ाइन किए जा सकते हैं। तो आप याद रखना कि पोलन मेल गैमेट्स फ्रॉम द पोलन ट्यूब्स आर रिलीज्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स। देन इस फर्टिलाइजेशन को कहते हैं सिनगेमी, एंड इस फर्टिलाइजेशन को विद पोलार न्यूक्लियाई एंड मेल गैमेट ट्रिपल फ्यूजन, एंड दोनों इवेंट्स को डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, अभी हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं एनसीईआरटी की।
pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen. Yes, of course. तो इसमें wrong type भी आएंगे. Wrong type हम किसे कहते हैं? The pollen of wrong type either from other species or from the same plant. So अगर plant avoid कर रहा है self pollination, तो in that case जो self pollen है वो भी wrong type कहलाया जाएगा. Okay? तो अदर स्पीशीज और फ्रॉम द सेम प्लांट, ये दोनों रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन रहेंगे. द पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन वेदर इट इज ऑफ द राइट टाइप इज compatible or the wrong type which is incompatible. If it is right type, the pistil accepts the pollen and promotes post pollination events that lead to fertilization. सो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स में पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगी जिसे पॉलन जर्मिनेशन कहते हैं. अभी देखिए पॉलन ट्यूब अगर आपको एक्सपेरिमेंटली ये देखना है तो सिंपली आपको क्या करना होगा, यू हैव टू डस्ट सम पॉलन फ्रॉम फ्लावर्स सच एज पी, चिकपी, क्रोटोलेरिया, बैल्सम, विंका. सो ये अलग अलग फ्लावर्स हैं. इनके पॉलन ग्रेन्स को आप ग्लास स्लाइड पे डस्ट कीजिए एंड उसमें एक ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन डालना. ये शुगर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होगा 10%. 10% कैसे बनाया जाता है एक्सपेरिमेंटली? 10% का मतलब है 10 ग्राम्स इन 100 ml डिस्टिल वाटर. ओके तो आपको पहले 10 ग्राम्स को कुछ अराउंड 70 ml में डिज़ोल्व कर दीजिए, क्योंकि अगर जो भी सोल्यूट होता है जब वो डिज़ोल्व करता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है. ओके तो पहले आप सिर्फ 70 में डिज़ोल्व कीजिए, फिर एक मेजरिंग सिलेंडर में मेकअप द वॉल्यूम टिल 100 ml. तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा 10% सॉल्यूशन. इसका एक ड्रॉप आपको स्लाइड पे रखना है एंड उसमें पॉलन ग्रेन्स ऐसे डस्ट कर दीजिए. And you have to keep it for 15 to 30 minutes and then observe under low power lens of the microscope. तो pollen tube formation आपको दिखेगी. How does pistil rejects? So if wrong type falls on the stigma, the pistil rejects the pollen by preventing pollen germination on the stigma or pollen tube growth in the style. The ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and pistil. So देखिए यहाँ पर ये ऐसे इंग्लिश वर्ड यूज़ किया गया है, बट एसेंशियली इसका मतलब क्या है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे. ओके तो केमिकल कंपोनेंट्स को पिस्टिल सेंस करेगी एंड ये इंटरैक्शन डिसाइड करेंगे वेदर टू एक्सेप्ट द पॉलन ग्रेन और रिजेक्ट इट. It is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interaction leading to recognition followed by acceptance or rejection. So आपको ये डिटेल्स नहीं दी गई हैं, केमिकल कंपोनेंट्स के नाम याद नहीं करने हैं, बस इतना याद रखना है कि पॉलन एंड पिस्टिल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन में हेल्प करते हैं. सो ये केमिकल कंपोनेंट्स डिसाइड करेंगे कॉम्पैटिबिलिटी ऑफ द पॉलन ग्रेन. अब रिसर्च प्लांट ब्रीडिंग में यही हो रही है कि अगर इन्हीं केमिकल्स को आइडेंटिफाई किया जाए तो इनकॉम्पैटिबल पॉलन ग्रेन्स को भी हम कॉम्पैटिबल बना सकते हैं. ओके एंड न्यू हाइब्रिड्स क्रिएट कर सकते हैं. As mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grain germinates on the stigma to produce pollen tube through one of the germ pores. So ये भी एक potential question है. Pollen tube formation कहाँ से होती है? Through germ pore on the pollen grain. The content of the pollen grain move into the pollen tube. Pollen tube grows through the tissue of the stigma and style and reaches the ovary. So जो बात मैंने कही थी कि अगर 2 सेल्ड कंडीशन में पॉलन ग्रेन शेड होते हैं तो इस दौरान जब पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होती है तब जेनरेटिव सेल में माइटोसिस होगा एंड एक सेल 2 सेल बन जाएंगे. तो अल्टीमेटली जब तक वो ओव्यूल को रीच करें तो 2 मेल गैमेट होना ज़रूरी है.
थ्री सेल्ड pollen grains में माइटोसिस नहीं होगी. ओके. Pollen tube after reaching ovary enters the ovules through micropyle and then enters one of the synergids through filiform apparatus. ये बात मैंने पहले भी उस इमेज में बताई थी. Enters one of the synergids. Okay? ये याद रखना. Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of synergids guides the entry of pollen tube. All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction. Rupture of pollen tube. After entering one of the synergid, the pollen tube releases the two male gametes into the cytoplasm of synergid. डबल फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट्स हैं, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन. एंड सिनगैमी में डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, ट्रिपल फ्यूजन में ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेंगे. एंड सेंट्रल सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन विल बी कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. It develops into endosperm while the zygote develops into embryo. What are the two important steps in breeding? So emasculation and bagging, ये दो होते हैं process. ये image principles of inheritance and variation से लिया गया है. A breeder is interested in crossing different species and often genera to combine desirable characters to produce commercially superior varieties. Now, in order to make sure the desired pollen grain are used for pollination and the stigma is protected from contamination, ये दो टेक्निक्स यूज किए जाते हैं. इमैस्कुलेशन में एंथर्स आर रिमूव्ड. रिमूवल ऑफ एंथर्स इज इमैस्कुलेशन. एंड देन जो स्टिग्मा है उसे भी कवर किया जाता है ताकि विंड पॉलिनेशन के थ्रू कोई अनवांटेड अनडिजायरेबल पॉलन आके यहाँ जर्मिनेट ना हो स्टिग्मा पे. सो इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग. रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर बर्ड बिफोर एंथर डिहाइसिस. सो देखिए कौन से स्टेज में होता है इमैस्कुलेशन. बर्ड स्टेज में. यूजिंग ए पेयर ऑफ फोर्सेप्स. Emasculated flower have to be covered with a bag of suitable size, generally made of butter paper, to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen. This is called bagging. And after artificial hybridization, okay, जब दोनों mature हो जाएंगे stigma and pollen, again stigma की या flower की bagging की जाती है, okay, and the fruits allowed to develop. So emasculation, bagging, then artificial hybridization, then again bagging. ये सब process हैं and you have to follow it till the fruits are developed. So breeding technique for unisexual flowers. So obviously इसमें तो emasculation की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, but female flower birds को bagging की जाती है. Okay? तो अगेन हम अवॉइड करना चाहते हैं एनी अनवांटेड अनडिजायरेबल pollen to land and gain access to the flower, female flower. When the stigma becomes receptive, pollination is carried out using desired pollen and the flower is rebagged. So आपको ये याद रखना है steps: emasculation, bagging, and then at maturity hybridization या फिर artificial pollination, and then again bagging. Okay, ये हैं steps breeding में. So this was all about pollen pistil interaction and double fertilization. अब मंडे को हम ये टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. Thanks a lot for watching my video and have a great weekend.